हाय फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि। हमने कल जो हमारा लास्ट वाला जो सेशन हुआ था हमने उसमें देखा था इसके कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक्स लेवल से स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या फिर उसी पैटर्न के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाती है। यहाँ पर पॉइंट है 12% हानि की जगह 12% लाभ पर बेची जाती है तो 120 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि 12% की जो हानि हुई, 12% की हानि का मतलब लगभग हम 100 मानते हैं, 100 में से 12% हानि, इसका मतलब हमारे पास 88। और बोल रहा अपेक्षा 12% लाभ पे, यानी कि 12% लाभ पे, यानी कि 112 रुपये में बेची जाती है। ये चीज़ हो रही है, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज। अब आगे बोल रहा है जाए तो 120 रुपये अधिक मिलते हैं। अब 120 रुपये अधिक मिलते हैं तो ये हम 112 माइनस 88, ये परसेंटेज इक्वल टू कितने अधिक मिलते हैं, 120 रुपये अधिक मिलते हैं। 120 रुपये अधिक मिल गए। जब इसको सोल्व करेंगे तो 24% इक्वल टू 120 है और हमसे पूछ रहा है क्रम मूल्य ज्ञात करो, यानी कि क्रम मूल्य होता है हमारा 100, जो हमने यहाँ पे माना भी था। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 120/24 इंटू 100, 5 टाइम्स इक्वल टू 500। तो जो हमारा क्रम मूल्य होगा वो होगा हमारे पास 500 रुपीज़। हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर, तो 12% जो हानि गई है 100 में से 12 जो हानि गई है, और फिर बोल रहा है कि 12% उसका प्रॉफिट हुआ है। ये तो लॉस है, ये प्रॉफिट है। तो जब हम इसका जो अधिक निकालेंगे, जो अंतर निकालेंगे, तो वो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में हमें मिलता है 12 + 12, क्योंकि 12 हम पीछे गए, पहले हानि हुई है, फिर 12 आगे गए तो उसको प्रॉफिट कराना, तो 12 + 12 परसेंटेज इक्वल टू है हमारे पास 120। तो 24% इक्वल टू 120, यानी कि 100% इक्वल टू 120/24 इंटू 100। 24 से 120 जाएगा 5 टाइम्स इक्वल टू 500 रुपीज़। जो उसका क्रम मूल्य आएगा वो आएगा हमारे पास 500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 8% लाभ पर बेची जाती है। यदि यह 36 रुपये अधिक में बेची जाती तो 20% का लाभ होता। क्वेश्चन यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे भी अधिक मिल रहा है और यहाँ पे लाभ है। वहां पे हमें एक हानि दी हुई थी और एक लाभ दिया हुआ था, तो क्वेश्चन सेम तरीके से ही होगा। 100% तो उसका हमने ले लिया यहाँ पे CP। नेक्स्ट 8% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि 18 हो गया। फिर बोल रहा है कि जब 36 रुपये अधिक में बेची जाएगी तो 120 हो जाएगा। तो 36 रुपये अधिक में तो हो गया 120%। अब नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं तो 120 माइनस 108 की वैल्यू दी हुई है हमें 36 रुपीज़। तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 इक्वल टू 36, ये हमारा परसेंटेज में चल रहा है। तो 100% की वैल्यू निकालनी जो हमारा CP है, तो 36/12 इंटू 100, 3 टाइम्स इक्वल टू 300 रुपीज़। जो हमारा यहाँ से CP आएगा वो आएगा 300 रुपीज़। हम इसको एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से किया है। हमने सबसे पहले लिया है कि हमें जो ज्ञात करना है क्रय मूल्य, उसको हमने ले लिया 100% पे। अब वो बोला 8% अधिक पे बेची जाती है, यानी कि 108 में बेची जाती है। 108 में बेची जाती है, यदि उसे 36 रुपये अधिक में बेचेंगे तो उसमें 20% का लाभ होगा। यानी कि अगर उसे 36 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो वो 108 रुपये की जो थी, पहले जो 108 रुपये में बेच रहे थे, अगर उसमें हमें 36 रुपये और अधिक में बेचते हैं तो हमें जो यहाँ से प्रॉफिट होगा वो होगा 120 का। यानी कि जो 108% वाली जो वैल्यू थी, तो उसमें हम अगर 36 और जोड़ेंगे तो 120% का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो 120 को हम इधर की तरफ लेके आएंगे, माइनस 108 इक्वल टू 36, ये हमारा परसेंटेज में चल रहा है। तो सेम 12% इक्वल टू 36, यानी कि 100% इक्वल टू 36/12 इंटू 100 इक्वल टू 300 आंसर, 300 जो CP आएगा। अगर हम इसको इस तरीके से भी नहीं करें तो हमारे पास एक और मेथड था। हमने जो हमारा पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था एक जगह हानि और एक जगह लाभ था। तो जब एक जगह हानि और एक जगह लाभ हुआ तो उन दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने का रीज़न ये था कि जो हानि होगी तो उसमें पीछे जाएंगे हम, 100 से कम ही तो जाएंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो 100 से ऊपर जाएंगे, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों में प्रॉफिट है, यानी कि दोनों में हम 100 से आगे ही जा रहे हैं। तो यानी कि 20 - 8% इक्वल टू दिया हुआ है हमें 36। तो 12% इक्वल टू 36,
100% इक्वल टू 36/12 इंटू 100 इक्वल टू 300 रुपीज़। जो इसका CP आएगा वो आएगा हमारे पास 300। तीनों हमने मेथड देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है। यानी कि कोई सी भी चीज़ है हमारे पास, उसका हमारे पास SP तो दिया हुआ है यहाँ पे 110 एंड जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें यहाँ पे 10 रुपीज़। आगे बोल रहा है तथा 90 रुपये में बेचने पर उसमें 10 रुपये की हानि होती है। अगर उसको हम बेचते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस होती है हमारे पास 90 रुपीज़, तो उसमें हमें लॉस होता है कितने का? 10 रुपये का। तो आगे बोल रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब हमने इससे देखा था कि अगर हमें CP निकालना है तो SP माइनस प्रॉफिट होता है, SP माइनस प्रॉफिट होता है। तो CP निकालेंगे 110 माइनस 10 इक्वल टू 100 रुपीज़। तो यहाँ से जो हमारा CP आया वो 100 रुपीज़। लेकिन हमें एक और कंडीशन दी हुई है, उससे भी देख लेते हैं एक बार। 90 रुपीज़ में अगर बेचता है तो उसे 10 रुपये की हानि होती है। तो इससे जो CP निकलेगा हमारा, तो CP होगा हमारा SP प्लस लॉस। तो CP आएगा 90 प्लस 10 इक्वल टू 100 रुपीज़। यानी कि जो उसका वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो होगा हमारे पास 100 रुपीज़। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करें तो हमारे पास एक सेकंड मेथड और आता है। सेकंड मेथड होगा SP1 प्लस SP2/2। यानी कि जो SP1 है और SP2 दोनों को जोड़ करके डिवाइड 2 कर देंगे। यानी कि 110 प्लस 90/2 इक्वल टू 200/2 इक्वल टू 100 रुपीज़, जो उसका CP आएगा। तो क्वेश्चन हम दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। वापस देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें SP1 110, तो 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। यदि उसे 90 रुपीज़ में बेचा जाता है तो उसमें 10 रुपये का लॉस होता है। तो यहाँ पे कोई परसेंटेज में वैल्यू दी हुई नहीं है, यहाँ पे हमें नॉर्मली जो रुपीज़ में वैल्यू दी हुई है तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और हमने इसके लिए एक फॉर्मूला भी देख लिया कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में तो उसको हम SP1 प्लस SP2/2 कर देंगे। तो 110 प्लस 90/2 इक्वल टू 200/2 इक्वल टू 100, जो उसका CP आएगा वो आएगा हमारे पास 100 रुपीज़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु B को 25% लाभ पर बेचा। हम इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। B को 25% लाभ पर, B ने इसे C को 10% लाभ पर बेच दिया और C ने D को 20% लाभ पर बेच दिया। D का क्रम दिया हुआ है तो हमें A का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं रेशो मेथड से। A रेशो B रेशो C रेशो D। सबसे पहले लिखा हुआ A ने B को 25% लाभ पे बेचा, यानी कि B का हमने ले लिया 100%, तो B का लाभ 25% लाभ पे बेचा तो 125 पे। आगे पूछ रहा है B ने इसे C को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 125 का 10% होता है। 125 का 10% निकालेंगे, 10% निकालने के बाद में 125 का हम 90% निकाल लेंगे, सॉरी 110% निकालेंगे, 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 110%। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 7 3 1, यानी कि 137.5% पे आएगा ये। अब आगे बोल रहा है वो कि C ने इसे D को 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि 137.5 इंटू 80/100। तभी हमारी हानि होगी 0 से 0, 2 टाइम्स 4 टाइम 25 टाइम्स, 25 से ये जाएगा हमारा लगभग 55 टाइम्स, यानी कि 110% हमारा यहाँ पे ये आ जाता है ये वाला। तो हमें A B C D सबके प्रॉफिट यहाँ से परसेंटेज हमने निकाल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है D का क्रय मूल्य। अब हमें को कहीं कैंसिल कुछ नहीं करेंगे, तो यानी कि 110% की वैल्यू दी हुई है हमें 1760। पूछ रहा है A का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो A का क्रय मूल्य हमारे पास 100, तो 1760/110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये जाएगा हमारा 16, यानी कि 1600 रुपये जो A का क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 1600 रुपये। वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने देखा सबसे पहले कि A ने B को 25% लाभ पे बेचा, तो हमने A का मान लिया, उसका है हमारे पास 100%, उसने B को यहाँ पे बेचा है 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे। जब 100 का 125 करेंगे तो 125 आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है B ने C को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। B ने इसे जो C को बेचा वो बेचा 10% पे, यानी कि 125 का जो 10% होगा वो निकालेंगे, वो 10% ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा में बेचा है लाभ पर। तो 125 में हम 125 का 10% ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 137.5%। अब आगे बोल रहा है कि C ने D को 20% लॉस पर बेचा है।
सी ने डी को 20% के लॉस पे बेचा, यानी कि 137.5% का 20% निकाल करके 137.5 में हम माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 110, और हमें यहाँ पर 110% की वैल्यू दी हुई है 1760 रुपये। तो हमें पूछा है ए की वैल्यू जो है हमारे पास 100, तो 760/110 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 16 टाइम्स, यानी कि 1600 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये तो देगा हमने इस क्वेश्चन का एक मेथड। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एक दूसरा मेथड एक और देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। अब हमारा फॉर्मूला होगा उसके लिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमें ए ने बी को बी 25% पे, तो 1760 रुपये, तो हमारा जो क्रम मूल्य दिया हुआ होता है इसे कैसे आएगा, इंटू 100 अपॉन 100, सबसे पहले प्रॉफिट दिया 25 का, यानी कि 25 प्लस हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन, नेक्स्ट दिया हुआ है 10% का भी प्रॉफिट, 100 प्लस 10। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि 20% की हानि होती है, यानी कि 100 अपॉन 100 माइनस 20, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व करते हैं, 1760 इंटू 100 अपॉन 125 इंटू 100 अपॉन 110 इंटू 100 अपॉन 80, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब हम इसको कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 से इसको काट लेते हैं, 25 से 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 5 से 10 टाइम्स, और 11 से ये जाएगा हमारा 160 टाइम्स, यानी कि 1600 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जो ए का क्रम मूल्य आएगा वो आएगा हमारे पास 1600 रुपये। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 18 वस्तुएं, 18 वस्तुओं का क्रम मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 18 का जो सीपी है वो हमारे पास 15 का एसपी के बराबर है, यानी कि 18 चीज़ें का जो सीपी क्रम मूल्य आएगा वो हमारे 15 वस्तुओं के बराबर में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सीपी की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी हमारे पास, ये इस तरीके से इंटरचेंज होता है, सीपी इक्वल टू 15 रुपये और एसपी आएगा हमारे पास 18 रुपये। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एसपी सीपी से बड़ा है, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, 18 माइनस 15 इक्वल टू 3 रुपये। अब हम परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट 3/15 इंटू 100, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, या फिर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, 5 टाइम्स 5 से 20 टाइम, यानी कि जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारे पास 20%। जो हम वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, यहाँ बोला हुआ है 18 वस्तुओं का क्रम मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ पे बोलता कि 18 वस्तुओं का जो सीपी दिया हुआ है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से जो हमारा सीपी होता वो होता 20 और जो एसपी है वो होता हमारा 18, तो यहाँ पे हमें लॉस होता 2 रुपीज़ का, क्योंकि एस सी पी माइनस एस पी होता है लॉस में, तो 20 माइनस 18 इक्वल टू 2, और फिर हम परसेंटेज लॉस निकालेंगे तो 2/20 इंटू 100, 1/10, जीरो से कैंसिल, तो 10% का लॉस होता। अगर हमारे पास क्वेश्चन में आता है कि 18 वस्तुओं का क्रम मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमारी ये वाली टर्म इसमें अप्लाई होगी। और अगर 18 वस्तुओं का क्रम मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ वाली संख्या छोटी होगी। यहाँ पे हमें लैंग्वेज पे भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक दुकानदार को 250 केले बेचने में 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें पढ़ने की जरूरत होती है। बोल रहा है 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिया हुआ है 250 जो केले हैं वो तो दिया हुआ है हमें यहाँ पर एसपी डायरेक्ट दिया हुआ है विक्रय मूल्य, और हमसे बोल रहा है कि 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ होता है, यानी कि जो उसका यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है 50 किलो का, 50 किलो का उसका प्रॉफिट आ रहा है और 250 केले उसने बेचे हैं, यानी कि जो एसपी होगा वो 250 केले का होगा। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं एसपी माइनस प्रॉफिट करके, तो 250 माइनस 50 इक्वल टू 200 रुपये जो है हमारे पास 200 केले, वो आ गया हमारे पास सीपी। अब वो बोल रहा है तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करो। परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए जो परसेंटेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट 50 किलो का सीपी निकाला, यहाँ से हमने 200 इंटू 100, तो
डबल जीरो से डबल जीरो 25 टाइम्स, यानी कि जो 25% है वो आएगा हमारे पास प्रॉफिट लॉस। अगर हमको इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करके एक और तरीका देखना चाहते हैं तो वो भी है हमारे पास कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू, हमें दिया हुआ है प्रॉफिट तो दिया हुआ है हमें डायरेक्ट 50, हमें यहाँ पे पता है कि हमें जो 250 दिया है वो दिया हुआ है एसपी और 50 किलो के बराबर का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 250 माइनस 50 इंटू 100 इक्वल टू 50/200 इंटू 100 कैंसिल 25 इक्वल टू 25%। हमें इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही सोल्व हो जाएगा। वापस देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करो। तो यहाँ पे दिया हुआ हमें एसपी डायरेक्ट 250 बोला हुआ है कि 250 केले बेचने पर, 250 केले बेचने पर हम जानते हैं बेचना हमेशा हमारा एसपी होता है, तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य जो आया है वो आया हमारे पास 250 रुपये। आगे बोल रहा है कि 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट हुआ हमारे पास 50 किलो के बराबर। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यू दी हुई है तो हम उससे हमारा सीपी निकाल सकते हैं। सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है अगर एसपी और प्रॉफिट दिया हुआ तो एसपी माइनस प्रॉफिट, तो इससे आया हमारे पास 200 केले। तो और लास्ट में पूछ रहा है ये कि तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो हमें जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमें फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट अपॉन एस सी पी इंटू 100। तो सी पी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ही दी थी, सी पी इक्वल टू 200 आ गया था हमारे पास, और प्रॉफिट हमारे पास था 50, तो 50/200 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 25% का जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का क्रम विक्रय मूल्य इसके क्रम मूल्य का 4/3 गुना, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रम मूल्य का 4/3 गुना है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 4/3 क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, मतलब हमें ये हमने समझने के उससे लिखा है कि हमें एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो अगर विक्रय मूल्य एस पी है हमारे पास 4 और सी पी है हमारे पास 3, तो हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट आएगा 1 रुपीज़। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 1/3 इंटू 100 इक्वल टू 33, 1/3%। काफ़ी आसान क्वेश्चन। 4/3 गुना दिया हुआ है, यानी कि हमने रेशो लिया तो 4/3 है, तो यहाँ से हमें एस पी मिल गया 4 ले लेते हैं और सी पी ले लेते हैं 3, इन दोनों का डिफरेंस 1, यानी कि एस पी बड़ा है सी पी से, तो हमारे पास ये आएगा प्रॉफिट पे, और जब प्रॉफिट पे आएगा तो हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं 1/3 इंटू 100 करके, इक्वल टू आ जाएगा 33, 1/3%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपये में हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु, यानी कि जो हमारा सीपी हम यहाँ से ले लेते हैं, एक मान लेते हैं x रुपीज़ है, तो 450 रुपये में हुआ लाभ, यानी कि 450 रुपये में हुआ लाभ, जो एस पी है 450 माइनस एक्स, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई। सेकंड 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि जब हो रही है तो माइनस, तो 30 रुपये अधिक है, तो यानी कि सी पी यहाँ पे बड़ा होगा -320, ये होगा 30 रुपये अधिक। तो इसको ओपन करेंगे, 450 माइनस एक्स प्लस 320 इक्वल टू 30, माइनस 2x प्लस 130 इक्वल टू 30 रुपीज़, तो -2x इक्वल टू 30 माइनस 130, 2x इक्वल टू 100 माइनस में, तो x की वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ से 50 रुपीज़। अब x की वैल्यू आई है हमारे पास 50, अब हमें निकालना है यहाँ से क्रय मूल्य। अब CP निकालने के लिए या तो हम उसे 320 प्लस 50 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही तो हम 50 करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 370, क्योंकि 450 के लिए हमें बोला हुआ है कि 30 रुपये वो वैसे भी अधिक है, अगर हम उससे निकालेंगे तो 450 माइनस 50 माइनस 30, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी x की वैल्यू दी हुई है और उसमें बोला हुआ है कि 30 रुपये अधिक है, तो ये वाला इससे 30 रुपये अधिक है और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो CP इक्वल टू 450 माइनस 80 इक्वल टू 370, यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा इसका CP वो मिलेगा 370। हमने दोनों से ही निकाला CP, अगर हम जो जिससे हमें हानि हो रही है अगर उससे निकालेंगे तो हम उसमें डायरेक्ट प्लस करेंगे, और जो दूसरा वाला जो प्रॉफिट हुआ है उससे निकालेंगे, तो क्योंकि उसमें हमें यहाँ पे एक टर्म और दी हुई है कि 30 रुपये अधिक है, यानी कि जो 450 वाला है वो जो क्रम मूल्य है
जो इसमें जो हानि होगी उससे भी 30 रुपये अधिक है, तो हमें उसमें से 30 रुपये भी माइनस करने होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो हम उसको इस तरीके से करेंगे, लेकिन ये हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक और देखेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अगर इस टाइप का कोई सा भी हमारे पास क्वेश्चन होता है तो सी पी इक्वल टू 450 प्लस 320, 450 प्लस 320 माइनस 30/2। अब हमने ये कैसे किया कि जब दोनों का जो क्रय मूल्य आता है, दोनों का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हम विक्रय मूल्य प्लस करके बाई 2 करेंगे तो हमें वो सीपी मिल जाता है, क्रय मूल्य मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 30 रुपये अधिक भी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 30 रुपये इसको माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 770 माइनस 30/2 इक्वल टू 740/2, यानी कि 370 रुपीज़ हमारा इसका आंसर आएगा। क्योंकि हमारे पास एक सीपीए दिया हुआ है, एक एसपीए दिया हुआ है, एक एसपीए दिया हुआ है, और हमें यहाँ बोला है 30 रुपये अधिक भी है, तो दोनों एसपी/2 होता है हमारे पास अगर सीपी निकालना है दोनों एसपी से। पर यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि 30 रुपये अधिक भी दिया हुआ है, तो उससे हम 30 रुपये माइनस करेंगे और बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास जो सीपी है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको इस तरीके से सोल्व करेंगे।